जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका और एक नए वीडियो में और एक नए टॉपिक के साथ। 57 मुस्लिम कंट्रीज साइलेंस ऑन मुस्लिम फेस ट्रबल इन चाइना। तो चलिए दोस्तों वीडियो देखते हैं, आशा करेंगे पसंद आएगा और पसंद आए तो दोस्तों लाइक और शेयर जरूर से कर दीजिएगा। तो चैनल पर पहली बार आए, सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी जरूर से कर दीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। रशीद साहब को धमकियां भी दी हैं इस माफिया ने, और दी कहां पे? बीजिंग में। अब मुझे नहीं लगता कि ये कम्युनिस्ट पार्टी ने धमकियां दी होंगी कि तुम चीनी को तुम हाथ, माफिया जो है पाकिस्तान का उसको हाथ नहीं लगा। सुने शेख साहब ने कहा, मैंने नहीं कहा। हमारे अपनी अकादमी की वजह से हम ये बात नहीं कर सकते क्योंकि हम मकरूज उनके हैं। जब हम मकरूज उनके हैं तो हम उनके खिलाफ बात किस तरह कर सकते हैं? उनके खिलाफ बात नहीं कर सकते। इसका मतलब फिर ये जो हम कहते हैं पूरी दुनिया के मुसलमानों से मोहब्बत है, वो फिर अपना मतलब ये मोहब्बत का रिश्ता तो सिर्फ जबान की हद तक है। मुसलमान कहाँ है? मुझे बीजिंग में शुगर माफिया ने धमकी दी और चीनी का माफिया, मैंने बर्मला प्राइम मिनिस्टर के सामने ये बात कही है कि चीनी के माफिया ने ये फैसला हुआ कि सब्सिडी नहीं दी जाएगी चीनी को। मेरा वैसे चाइना आना जाना भी काफी रहा है और चाइना के मुसलमान बड़ी मुश्किल में रहते हैं। जितना आप हम समझते हैं ना कि चाइना हमारा दोस्त है, चाइना सिर्फ इंटरेस्ट का दोस्त है। प्राइम मिनिस्टर मोदी की बहुत सारी पॉपुलैरिटी है उनकी भारत के अंदर, बहुत सारे उनके हक में नारे लग रहे हैं, मोदी की गारंटी जैसी बातें आ रही हैं। तो धमकी किसी ने बीजिंग में दी तो आपने काबीना को बताया, तो कोई काबीना का वजीर था? काबीना में तो खुसरो बख्तियार साहब की शुगर मिले, किसने किया है? नहीं, खुसरो बख्तियार मुझे क्या धमकी देगा। ये जो जिन्होंने प्रेजेंटेशन की वहाँ, उन्होंने मुझे धमकी दी और मुझे कहा कि देखेंगे अगला इलेक्शन तुम कैसे जीते हो। और सियासी जमातें उनको वोट देती हैं, ये भी एक चीज पाकिस्तान में डिस्कस की जा रही है। जजों को लेटर आ रहे हैं, बीच में व्हाइट पाउडर आ रहा है। पाकिस्तान में थे तो बनाना रिपब्लिक की चल रही है। इनके तो अपने हल्के खुल जाएं तो मेरे महबूब कयामत होगी, आज रुसवा तेरी गलियों में मोहब्बत होगी। इंटरेस्ट का दोस्त, चाइना को हमसे मतलब है और वो मतलब के चक्कर चाइना के मुसलमानों का हाल मेरे ख्याल दुनिया की सबसे बुरा हाल है। दिन मेरे पास जो आसपास लोग होते हैं, कोई को सारा दिन को कहता है 400 नंबर होंगे, कोई कहता है 370 नंबर होंगे। तो सारा दिन आजकल यही डिस्कस मैं आधा दिन करता हूँ। पाकिस्तान में भी आपको पता है मिनॉरिटीज पे बड़े मजालम हो रहे हैं। हकीकत बात ये है, और मिनॉरिटीज की पाकिस्तान में जो है वो जीना दोबर किया हुआ है। जिस तरीके से मोदी साहब ने G20 और ब्रिक्स को यूज किया अपने भारत को प्रमोट करने पे, मेरे ख्याल में, और जिस तरह के उन्होंने सक्सेसफुल दौरे किए, इन्हें लोकल ये छोटी चीजों में इन्वॉल्व भी नहीं होना चाहिए था। मेरा सियासत पाकिस्तान में घटिया और नीच है। सियासत हमारे आका की सुन्नत है। क्या था जब वापस पलट गए, और सुभान अल्लाह। ये पब्लिक सारी चीजें टीवी के ऊपर मौजूद है, इसकी रिकॉर्डिंग मौजूद है। चीमा साहब, उन्होंने फरमाया था कि यहां से लोगों को निकाल के किसी अफ्रीकन कंट्री में ले जाया जाए, यहां पे वाटर फ्रंट प्रॉपर्टियां बनाई जाए। ये देखें जी, आपके मुल्क के इंटरेस्ट को आप देखते हैं ना, जब आपके हुक्मरान बोलते ही नहीं है, वहाँ क्या आंधे हैं हम लोग। पूरी दुनिया में चाइना में आवाज उठाने की, चाइना में मुसलमान के अलावा उनका अपना एक रूल है, वो अपने बंदों को भी आवाज उठाने देते हैं। अपने बंदों को भी वहाँ ये जमहूरियत वाला निजाम नहीं है, वहाँ एक निजाम है और उस निजाम में कोई बोल नहीं सकता, चाहे उनके अपने हो। इसीलिए वहाँ के मुसलमानों में आज तक पूरी दुनिया में किसी मौलाना ने किसी ने आवाज उठाई? हाँ, यही बात है। हम तबलीग करने पता नहीं कौन कौन सी दुनिया के, क्या इनको पता नहीं है कि वहाँ क्या हो रहा है? किसी ने आज तक उठाई है? नहीं उठाई किसी ने। नस्ल कशी की जा रही है वहाँ, सब कुछ खत्म, वहाँ इजाजत ही नहीं सर। इस तरह वो जो उन्होंने मखसूस एरिया दिया, उसके अलावा चिड़ी पार नहीं मारने देते, वो मार देते हैं। वो दूसरे दिन पूछते भी नहीं, और ना सोशल मीडिया पे ना किसी चीज पे इजाजत ही नहीं है। अगर जैसे चाइना के साथ हम नहीं बोल पाते, ऐसे ही हम दूसरे कंट्रीज के जो कंसर्न है वो उनके तक रखें, जो उनके इश्यूज है वो वहां तक रखें। हम ना हर एक कंट्री में टांग अड़ाएं। तो हमारे जैसे चाइना के साथ रिलेशन अच्छे हैं, ऐसे दूसरे कंट्री के साथ भी हो। नहीं है, इस्लाम तो ये इजाजत नहीं देता ना कि हम चुप कर जाए, मुसलमानों को जुल्म हो कहीं भी। तो इस्लाम ये इजाजत देता कि चाइना के मुसलमानों के लिए चुप कर जाए? क्यों चुप करें? तो फिर क्यों नहीं हम? ये आपकी गवर्नमेंट आज भी अवाम को पता ही नहीं, क्या ना सोशल मीडिया पे आने देते, अवाम को पता ही नहीं है। अवाम को पता जब चलेगा, लोगों को जो मुसलमान होने के नाते हम चुप। आप इधर बिजनेस उधर करते हैं तो आपको आइडिया है, आपने बताया कि वहाँ पर क्या हालत है, बुरी हालत है। यहाँ पर मैं कहता हूँ 10 लोगों से पूछूंगा ना चाइना के जो मुसलमान, कहेंगे हमें पता ही नहीं चाइना में क्यों ना सोशल मीडिया पे ना किसी मीडिया ने आज तक उनको कहा है, और ना ही आपकी इतनी तबलीगी जमातें, इतने लोग हैं, कितने दुनिया। कश्मीर में रोज एहतजाज कर रहे हैं आप, वहाँ कभी चाइना में देखा क्या हुआ है? क्या मुसलमान के जुल्म किसी ने उठाया? चाइना के मुसलमान अच्छी कंडीशन में होंगे या इंडिया करते हैं, इसलिए बोल नहीं सकते सारे। चाइना के मुसलमान अच्छी कंडीशन में है या इंडिया के? मेरा ख्याल तो इंडिया में फिर भी थोड़े से हकूक होंगे,
चाइना में ये इजाजत नहीं है, इजाजत नहीं है, इजाजत नहीं। चले बेहतरी कैसे आ सकती है ये बता दें। बेहतरी दीन से आती, इस्लाम से आती, वो हम चाहते नहीं। हम नाच गाने के पीछे लगे हुए, दीन से आएगी, जिस दिन भी आएगी कुरान से आएगी। और आपका चाइना में कारोबार है, आपको क्या लगता है जो ये इशू है ठीक है बंद हो गया इस वक्त, कोई बात नहीं, हमें नहीं चाहिए, हमें अपना मुल्क चाहिए। वो ठीक है, जब तक कर रहे थे आप कारोबार चाइना के साथ, वो ईमानदार है, कारोबार में ईमानदार है या फ्रॉडी है तो पाकिस्तानियों ने बड़े ना। अच्छा, फ्रॉडी है तो पाकिस्तानियों से बड़े हैं। इसका मतलब है अगर नए प्राइम मिनिस्टर आगे नवाज शरीफ साहब 2013 में वो भी लेट गए, उन्होंने कहा भाई नहीं हम ये गैस पाइपलाइन नहीं ले सकते। फिर देन एक और प्रोजेक्ट हमारे थम्मे मथे लगा दिया गया, ये तुर्कमानिस्तान, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, इंडिया गैस पाइपलाइन, इसे तापी बोलते हैं। ठीक है जी, ये जो प्रोजेक्ट है, ना अफगानिस्तान ने ठीक होना, ना पाकिस्तान में गैस आनी, ना पाकिस्तान इंडिया के ताल्लुकात ठीक होने, तो ये चीज़ ऐसे की ऐसी पड़ी रहेगी। ये जो क्वेश्चन है ये बड़ा हमारे लिए कोई अच्छा नहीं है कि हम अपने लोगों के हक में फैसले नहीं कर पा रहे। लेकिन अगर आप हुकूमत के कुछ लोगों से पूछें, वो कहते हैं लोगों के हक में ही तो फैसला कर रहे हैं, अगर ये गैस लेंगे तो फिर सैंक्शंस लग जाएंगी। तो जब सैंक्शंस लगती हैं तो ऐसा क्या करना चाहिए कि सैंक्शंस ना लगें? ये सवाल तो आता है ना कि ऐसा हम क्या करें कि हमारे ऊपर सैंक्शंस ना लगें। तो ये वही है, फिर एक इकोनॉमी वाला क्वेश्चन है। अपनी इकोनॉमी पे फोकस करें, अपने पेट पे जिसे कहते हैं ना पत्थर बांधें, और पत्थर बांधने के बाद, लेकिन यहाँ पे कोई पत्थर बांधने को तैयार नहीं है, क्योंकि अगर आप पत्थर बांधते हैं, आप ये काम करते हैं कि जी आपने पत्थर बांधने हैं, तो फिर आप तो भूख से मर जाएंगे। और ये सारी एलीट बैठी हुई है, ये वो एलीट है जो 17-18 अरब डॉलर सालाना एज पर UNDP रिपोर्ट ऐसे ही खर्चा कर देती है अपने ऊपर ही, अयाशी मयाशी कर लेती है हल्की फुल्की टैक्स पेयर मनी से। ये 17-18 अरब डॉलर हम बहुत सारी जगहों पे, अब क्योंकि वो इंडियंस कहते हैं कि पाकिस्तानियों को आदत है ये क्रेडिट कार्ड पे जिंदा रहते हैं, इंडियंस डेबिट कार्ड पे जिंदा रहते हैं कि ठीक है 500 रुपया जेब में तो लगा लो, हमारी जेब में 500 होता है, लगाते हैं हम 5 लाख हैं, उल्टा जो है वो कर्जे लेते। इसीलिए तो अगर 14-15 ट्रिलियन का आपका टोटल बजट है, तो उसमें 7 ट्रिलियन तो बैंक की इंटरेस्ट पेमेंट्स हैं, इंटरेस्ट पेमेंट्स हैं। मतलब अभी आपने और कुछ नहीं करना। अब अमेरिका हमारी मदद कर रहा है, वो कहता है जी इस प्रोजेक्ट को अबैंडन करें, ठीक है जी, पाकिस्तान को इमदाद मिलेगी। 2010 में अमेरिका ने ये कहा कि आप ये गैस मंगवा लें और ताजिकिस्तान से, अफगानिस्तान का वुहान कॉरिडोर है वहाँ से मंगवा लें, ठीक है जी। फिर ईरान पाकिस्तान ने भी एक एग्रीमेंट साइन किया। पाकिस्तान कोई भी मजबूत फैसला नहीं कर सका, कोई भी फैसला नहीं कर सका पाकिस्तान जो पाकिस्तान के इंटरेस्ट में हो। मैं दाद देता हूं डॉक्टर जयशंकर को और भारतीय लीडरशिप को। देखें, उसने कहा कि $2000 इंडिया के लोगों की पर कैपिटा इनकम है, पाकिस्तानियों की तो $1400 है। उसने कहा $2000 है, आपकी 35,000 यूरो है। यूरोप में कहीं वो इंटरव्यू दे रहा था डॉक्टर जयशंकर, उसने कहा। थैंक यू दोस्तों वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए। और इन पाकिस्तानियों को मेरे को एक चीज समझ में नहीं आ रही है, उसको सबकी चिंता है। हाँ। और खुद के देश के अलावा जहाँ पे पाकिस्तान के अलावा जहाँ पे मुस्लिम रहते हैं उनकी चिंता। खुद का देश तो मतलब ऑलरेडी खड्डे में गिर चुका है, की कगार पे है, वो नहीं दिख रहा है। हाँ, वो उसको नहीं दिख रहा है, बाकी सब कुछ इनको दिख रहा है। सब भाई खुद के देश की सोच लो, वहाँ पे आपकी इकोनॉमी के बारे में सोचो, वहाँ पे एजुकेशन के बारे में सोचो, हेल्थ सेक्टर के बारे में सोच लिया करो, बाकी की चिंता छोड़ दो। कमर सीमा आप तो चिंता छोड़ ही दो, अपने देश में कुछ चेंज तो लाओ ताकि हमें भी सुनने में और हमें भी अच्छा लगे कि भाई नहीं, पाकिस्तान में कुछ अच्छा हो रहा, जैसा हमने कभी नहीं देख पा रहे। बाकी दोस्तों ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट में लिखकर जरूर बताइए। फिलहाल आपसे विदाई ले रहे हैं, लेकिन मिलते हैं और एक नए वीडियो में आपके साथ। टिल देन, जय हिंद, जय भारत।